राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है और अभी जो टाइमिंग चल रही है वो राहुल गांधी के लिए किसी भयावह बुरे सपने से कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ 99 सीटें जीतकर कांग्रेस सुरक्षित है? जी नहीं, पर्दे के पीछे एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन चल रहा है जो 2029 से पहले ही विपक्ष के पूरे किले को ताश के पत्तों की तरह ढहा देगा। ये कोई मामूली हलचल नहीं है, ये एक राजनीतिक महाभूकंप है। 23 बड़े नाम, 6 शक्तिशाली क्षेत्रीय दल और एक ऐसा एजेंडा जो दिल्ली से लेकर उड़ीसा और दक्षिण भारत तक गूंज रहा है। आज हम हेडलाइंस नहीं, उस न्यूज के पीछे का वो खतरनाक सच बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। राहुल गांधी अक्सर देश के सामने एक नैरेटिव रखते हैं, हम गरीब पार्टी हैं, हमारे पास बीजेपी की तरह चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक राजनीतिक विक्टिम कार्ड? चलिए हकीकत खंगालते हैं। जिस विदेशी मीडिया और एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला राहुल गांधी अक्सर देते हैं, उसी मीडिया ने सोनिया गांधी को दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर महिलाओं की लिस्ट में रखा था। तुलना तो महारानी एलिजाबेथ से तक हो चुकी है। अब सवाल यह है, अगर चुनाव सिर्फ पैसे से जीते जाते तो अडानी और अंबानी अपनी पार्टी बनाकर प्रधानमंत्री बन जाते। असली खेल पैसे का नहीं बल्कि मैनेजमेंट और विजन का है, और यहीं पर राहुल गांधी मात खा रहे हैं। उनकी इसी विफलता के कारण उनके सबसे पुराने और वफादार साथी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर एक साइलेंट रिवॉल्ट चल रहा है। शशि थरूर जैसे बुद्धिमान नेता अब खुलकर मोदी सरकार की विदेश नीति और कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो इजराइल का मुद्दा हो या रूस से तेल खरीदने का फैसला। थरूर जानते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। दूसरी तरफ मनीष तिवारी जैसे नेताओं को देखिए, जिन्हें पंजाब चुनाव में दरकिनार कर दिया गया। आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक ने ये वो नाम है जो दशकों से कांग्रेस की रीढ़ रहे हैं, लेकिन आज ये राहुल गांधी के 5-6 लोगों वाले प्राइवेट गुट से परेशान हैं। ये 23 सांसद सिर्फ नंबर नहीं है, ये कांग्रेस का वो अनुभव है जो अब मोदी के नेशन फर्स्ट एजेंडे की तरफ खींचा चला जा रहा है। इन नेताओं को लगता है कि कांग्रेस में अब मेरिट नहीं बल्कि चाटुकारिता की कद्र है। इसलिए ये 23 दिग्गज अब बीजेपी के विजन में अपना और देश का भविष्य देख रहे हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर। खेल सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। इंडी गठबंधन की नाव डूब रही है और 6 बड़े क्षेत्रीय दल अब एनडीए के सुरक्षित किनारे पर आने के लिए बेताब है। ये पार्टियां अपनी राजनीतिक उत्तरजीविता के लिए तड़प रही है। पहला, महाराष्ट्र का ड्रामा। उद्धव ठाकरे की सेना में फिर से बड़ी दरार की खबरें हैं। सूत्रों की माने तो उनके 9 में से 7 सांसद बागी होने की राह पर हैं। वजह, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के साथ जाकर और हिंदुत्व का एजेंडा छोड़कर वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं। उड़ीसा की मजबूरी। नवीन पटनायक को समझ आ गया है कि राहुल के साथ जाने का मतलब है अपनी पार्टी को बीजेपी के हाथों थाली में परोसना। 12 विधायक पहले ही जा चुके हैं। तीसरा, दक्षिण का समीकरण। जगनमोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी के सांसद जानते हैं कि दिल्ली में पावर की चाबी किसके पास है। वो टकराव की राजनीति से थक चुके हैं और एनडीए में शामिल होकर अपने राज्य का विकास चाहते हैं। पंजाब का ट्विस्ट। सुखबीर बादल को अब एहसास हो रहा है कि बिना एनडीए के वो पंजाब की सत्ता में वापसी नहीं कर सकते और असली खेल 1 अप्रैल तक साफ हो जाएगा। राज्यसभा में एनडीए 150 के आंकड़ों को छू चुका है। राहुल गांधी को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर संसद में वोटिंग हुई तो उनके अपने सांसद ही उनके खिलाफ वोट कर देंगे। इसलिए वो वॉइस वोटिंग का सहारा लेते हैं ताकि पोल ना खुल जाए। क्या 2029 तक कांग्रेस सिर्फ एक कमजोर क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी? राहुल का 99 का आंकड़ा क्या गिरकर 80 या उससे नीचे आ जाएगा? ये कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है जो अब दिखने लगी है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो अराजकता है वो उनके अपने नेताओं को दूर कर रही है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इस बिखराव को रोक पाएंगे या फिर मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अब खुद कांग्रेस के नेता ही पूरा करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।